हेलो एवरीवन, हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। ये थर्ड वीडियो है जीके का। इसमें भी कुछ एमसीक्यू हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं क्वेश्चन बोलूँगी लेकिन आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखते हैं आपके आज जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आप कितना टाइम कर पाते हैं। मिलकर सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पूरा बजट के ऊपर बनाया है। आपको पता है फरवरी के मंथ में बजट आपका पेश होता है, इसलिए हम बजट से ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके चले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बजट जो है अब जो है फरवरी को पेश होता है। निर्मला सीतारमण जो है हमारी वर्तमान में जो है वित्त मंत्री हैं। और इस शब्द का बजट जो शब्द है इसको अगर हम लोग अर्थ के रूप में देखें तो इसका मतलब होता है, बताइए, पैसों का थैला, पैसे बचाना, लाल सूटकेस या चमड़े का थैला। तो एक्चुअल में भारतीय संविधान के अनुरूप अगर हम बजट शब्द का अर्थ देखें तो इसका मतलब है चमड़े का थैला। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। इन शॉर्ट कि अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर जो बजट व्यवस्था शुरू हुई, स्टार्ट हुई, तो उसमें किसका योगदान रहा। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या जेम्स विल्सन। तो इसका आंसर भी आपका ए है, जेम्स विल्सन। इन्हीं का ही वजह से भारत के अंदर बजट व्यवस्था जो है अनुरूप में आ पाई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए जैसे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है आपके लिए कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द से हुई है। अब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। बजट शब्द की उपज जो है फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है वो चमड़े का थैला। इससे पहले हमने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यही करा था। आंसर भी आपको इसमें मिल गया होगा कि लैटिन, फ्रेंच या उर्दू या हिंदी। तो बजट शब्द जो है हमारा BUGET ये जो हमारा शब्द है ये कहाँ से आया, हमारा फ्रेंच लैंग्वेज से मिला है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया। ये एक क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आपके दो क्वेश्चन ऑलरेडी बन गए। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया कि भारत के अंदर जो फर्स्ट बजट आया वो कब आया। तो देखिए 18 फरवरी 1860 को सबसे पहली बार भारत के अंदर जो बजट है वो पेश हुआ। और ये किसने पेश किया, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। जैसे आपको पता है कि भारत के बजट के जनक भी जेम्स विल्सन ही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जेम्स विल्सन है, इन्हीं की वजह से हमारा भारत का पहला बजट जो है पेश हुआ था 18 फरवरी 1860 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो देखिए अगर हम लोग भारत की बजट की बात करें तो सबसे पहला बजट जो भारत के अंदर पेश किया गया था, अभी हमने इससे पहले सेम क्वेश्चन करा है, 18 फरवरी 1860 को। ये हमारा भारत का पहला बजट जो है पेश हुआ था। देखिए ये एक पिक्चर है, इस तरीके से बजट लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन सा आर्टिकल हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है जिसके अंदर बजट जो शब्द है वो लाया गया है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 123। देखिए इसमें जो है आंसर इन तीनों में से कोई भी नहीं है। आप, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि संविधान में जो बजट नहीं दिया गया, मतलब ये जो शब्द है बजट को नहीं डाला गया है, तो उसकी जगह क्या डाला हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि हम लोग बजट की बात कर रहे हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका बोथ। हिंदी में है वार्षिक वित्तीय विवरण और इंग्लिश में है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया। कितने आप लोगों के सही हुए अभी तक चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए उससे पहले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता आपका शब्द आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन मैं रीड करती हूँ, आप आंसर सोचिएगा। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 112। आर्टिकल 105, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 112। तो इसका आंसर है आर्टिकल 112।
यानी कि अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस वर्ष सर विलियम एक वर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? यानी कि बजट से रेलवे बजट अलग हो गया था। कब हुआ था? 1924 में, 1985 में, 1965 में या 1998 में? तो देखिए इसका आंसर है 1994 में। 1924 के जो सन था उसमें हमने मेन बजट को और रेलवे बजट को दोनों को अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो जो हमारा केंद्रीय बजट का जो प्रोसेस है और हमारा जो रेल बजट है वो किस वर्ष हम लोगों ने क्या कर दिया था? विलय कर दिया गया था। 2020, 2018, ये 1016 हो गया, इसको 2016 है ये, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये इस ऑप्शन गलत हो गया है टाइपिंग में, 2016 और 2019। तो देखिए इसका आंसर है जब मोदी जी की सरकार आई उसके बाद 2016 में हम लोगों ने केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को विलय कर लिया है। नेक्स्ट है, बजट कौन सा मंत्रालय बनाता है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। तो आपको शायद बजट टॉपिक था, वित्त मंत्री की बात की जाती थी, निर्मला सीतारमण की फ़ोटो थी फर्स्ट ही आपका जो क्वेश्चन था। तो आंसर आपके सामने ही है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया गया था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त जो बजट को पेश किया वो किसने किया? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, RK सनमुख चेट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस वक्त हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद जो हमारा पहला बजट जो पेश हुआ उनको करने वाले व्यक्ति थे RK सनमुख चेट्टी, RK सनमुख चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ है? यानी कि इसमें हम लोगों ने पूरा फॉर्मेट से अपने बजट को लेकर आए। तो वो कौन सा साल था? 2020 से 21 का, 2019 से 20 का, 2021 से 2022 का या 2018 से 2019 का? तो देखिए 2021 से लेके 22 तक का जो हमारा टाइम पीरियड था उस समय पहली बार भारत में पेपरलेस बजट जो है सामने आया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ आपको कि थोड़े समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा सकूँ, ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को लंबा खींचूँगी आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। अगर हम क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इनको डिटेल में हम लोग नहीं समझा सकते। जहाँ पे आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत होगी जिस वीडियो में, उसमें मैं समझा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट का पेश हुआ है यानी कि प्रस्तुत हुआ है अभी तक? तो देखिए संसद के अंदर 1, 3, यहाँ पे ये जो C ऑप्शन है ये 3 नहीं 2 है और D ऑप्शन है आपका 4। तो आंसर है आपका 3 बार अभी तक संसद में पेपरलेस बजट जो है पेश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत का पहला बजट सनमुख चेट्टी ने कब पेश किया था? तो जब स्वतंत्र भारत हुआ मतलब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो पहला जो बजट पेश हुआ वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1947 को? तो देखिए इसका आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? यानी कि पूरे समय के लिए पहली ऐसी कौन सी महिला है जो वित्त मंत्री बनी है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज या निर्मला सीतारमण? तो देखिए निर्मला सीतारमण जी जो है वो भारत की प्रथम ऐसी महिला है जो पूर्णकाल के लिए वित्त मंत्री बनी है, जिन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने कुछ समय के लिए ये जो डिपार्टमेंट था ये संभाला था, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। नेक्स्ट है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो अभी इसका पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा है, निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ भी समझिएगा, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो पूर्णकालिक जो आया वो तो हमने लगा दिया निर्मला सीतारमण, लेकिन जो पहली महिला थी ना, इस क्वेश्चन को हम लोग ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर निर्मला सीतारमण नहीं, इसका इंदिरा गांधी होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी वो पहली महिला थी जो
अंशकाल के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला था, वित्त मंत्री बनी थी, इसलिए इसका आंसर इंदिरा गांधी होगा। हाँ, पूर्णकालिक की जब बात की जाएगी, जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो वहाँ पर आपका निर्मला सीतारमण बनता है, लेकिन पहली महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी ही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बजट में क्या होता है। जो बजट जब प्रस्तुत होता है उसके अंदर क्या आता है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई या खर्च का वर्णन, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का वितरण, या फिर ये सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो इसका आंसर होगा, उसके अंदर सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण भी होता है, सरकार की कमाई और खर्च का भी वर्णन होता है, और मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का भी वितरण होता है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? लगातार 5वीं बार। तो देखिए बताइएगा, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज या निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले बताया था पूर्णकालिक, यानी कि 5 वर्षों के लिए जिन्होंने पूरी तरीके से वित्त मंत्रालय को संभाला है, इसलिए वो 5 बार बजट पेश कर पाई हैं, जिनका नाम है आपका निर्मला सीतारमण। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। लास्ट वीडियो आप लोगों ने ना शेयर किया ना उस पर लाइक किया। अगर आपको अच्छा लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? संतुलित, घाटे का या आरक्षित। तो देखिए भारत के अंदर संतुलित जो बजट है वो प्रकार है। घाटे का, देखिए घाटा और मुनाफा तो बजट के अंदर लगा ही रहता है। और तीसरा है आरक्षित। रिजर्व जो कोटा है वो बजट का प्रकार नहीं है। जो रिजर्व कोटा है वो बजट का प्रकार नहीं है। संतुलित और घाटे का ये दोनों ही बजट के प्रकार हैं। देखिए एक पिक्चर है बजट पेश करते हुए, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं हाथ में लिया हुआ है निर्मला सीतारमण ने, ये जो आपका बजट पेश होने जा रहा है संसद में, ये फाइनेंस मिनिस्टर्स में जो डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं ये वही हैं। ये बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपने कई बार देखे होंगे। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में इनका नाम और ये क्या कार्यभार संभाल रहे हैं। आपने कोविड के टाइम में भी निर्मला सीतारमण के साथ जितने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनके साथ आप इनको देखा होगा। तो आप मुझे बताइएगा ये कौन है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े, क्वेश्चन नंबर 7 और ये, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।